सत्संग की महिमा। रोचक कहानी। दोस्तों, एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बहस छिड़ गई कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तप की महिमा। वशिष्ठ जी का कहना था सत्संग की महिमा बड़ी है तथा विश्वामित्र जी का कहना था कि तप का महात्म्य बड़ा है। जब फैसला ना हो सका तो दोनों विष्णु भगवान के पास पहुँचे और अपनी अपनी बात कही। विष्णु भगवान ने सोचा कि दोनों ही महर्षि हैं और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान ही इसका सही उत्तर दे सकते हैं। अतः दोनों शंकर भगवान के पास जा पहुँचे। शंकर जी के सामने भी यही समस्या आई। उन्होंने कहा कि मेरे मस्तक पर इस समय जटाजूट का भार है, अतः मैं सही निर्णय नहीं कर पाऊंगा। आप लोग शेषनाग के पास जाएं, वो ही सही फैसला कर सकेंगे। दोनों महर्षि शेषनाग के पास पहुँचे और अपनी बात उनसे कही। शेषनाग जी ने कहा कि ऋषिवर, मेरे सिर पर धरती का भार है। आप थोड़ी देर के लिए मेरे सिर से धरती को हटा दें तो मैं फैसला कर दूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि धरती माता, तुम शेषनाग जी के सर से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ। मैं अपने तप का चौथाई फल आपको देता हूँ। पृथ्वी में कोई हलचल नहीं हुई तो फिर उन्होंने कहा कि तप का आधा फल समर्पित करता हूँ। इतना कहने पर भी धरती हिली तक नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप का फल तुम्हें देता हूँ। धरती थोड़ी हिली, हलचल हुई और फिर से स्थिर हो गई। अब विश्वामित्र जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि धरती माता, मैं अपने सत्संग का निमित्त मात्र फल आपको देता हूँ। तुम शेषनाग के मस्तक से हट जाओ। धरती हिली, गर्जन हुआ और वो सर से उतरकर अलग खड़ी हो गई। शेषनाग जी ने ऋषियों से कहा कि आप लोग स्वयं ही फैसला कर लें कि सत्संग बड़ा है या तप। दोस्तों, अनुभवी और पहुँचे हुए महात्माओं के वचनों को सुनने और उनका साथ करने को ही सत्संग कहते हैं। सत्य का साथ ही सत्संग है और संत ही सत्पुरुष है। आइए दोस्तों, जानते हैं एक और कहानी। ये कहानी आपको जीवन जीना सिखा देगी। हमारी कहानी का शीर्षक है किसने कैसा जीवन जिया और जी कर क्या किया। बहुत ही प्रेरणादायक बातें। हर आदमी के मन में लंबे जीवन जीने की लालसा होती है और लंबी आयु तक जीने वाले को सौभाग्यशाली माना जाता है। परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने कितनी लंबी आयु पाई, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि किसने कैसा जीवन जिया और जी कर क्या किया। अधिक आयु तक जीना हमारे हाथ में नहीं है, किंतु खुशहाल, प्रसन्न, शांत, संतुष्ट, सुखी जीवन जीना हमारे हाथ में है। और इसके लिए बड़े वैभव, पद प्रतिष्ठा की नहीं, बल्कि सुंदर विचार, कर्म, आचरण और दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसके लिए हर मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है। जीवन को सुंदर, खुशहाल, शांत, सुखी बनाने के लिए कुछ सूत्र इस प्रकार हैं। 1. पर्याप्त समय, शक्ति और योग्यता के अनुसार सदैव कर्मशील एवं सेवापरायण रहकर जो मिला है उसी में संतुष्ट रहने के साथ जो नहीं मिला या मिलकर छूट गया उसके लिए कोई चिंता व शिकायत नहीं करना चाहिए। कर्तव्य पालन, सेवा, त्याग एवं सहन करने में आगे और सुविधा लेने व भोग स्वार्थ में सदैव पीछे रहने से ना किसी के प्रति कोई शिकायत होगी, ना मन में कोई क्षोभ होगा। 2. किसी के साथ रहने या किसी को साथ में रखने में ना तो किसी प्रकार की कोई शर्त रखनी चाहिए और ना ही उनसे किसी प्रकार की कामना, अपेक्षा व आग्रह करना चाहिए, बल्कि
निष्काम संतुष्ट रहकर सेवापरायण रहना चाहिए। 3. किसी के कटु वाणी का प्रत्युत्तर मधुर वाणी में देना चाहिए। दूसरों से कटु बोलने वाला भी अपने लिए मीठी बोली की अपेक्षा करता है। कटु बोली अपने को पराया और निकट के लोगों को दूर कर देती है, जबकि मीठी बोली परायों को अपना और दूर के लोगों को समीप कर देती है। किंतु मीठी बोली में कोई छल कपट एवं स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि कटु वाणी बोलने वाले का शहद व गुड़ भी जल्दी नहीं बिक पाता है और मधुर कोमल वाणी बोलने वाले का करेला व मिर्चा भी जल्दी बिक जाता है। अपनी जुबान को कीटनाशक जहर बनाने वाली फैक्ट्री के बजाय चीनी बनाने वाली फैक्ट्री बनाना चाहिए। बाहर का जहर तो केवल पीने वाले को मारता है, जबकि जुबान का जहर पिलाने और पीने वाले को भी आहत करता है, दुखी एवं बेचैन कर देता है। शरीर के रक्त में निश्चित मात्रा में कम या ज़्यादा शुगर होने पर शरीर रोगी हो जाता है, लेकिन जुबान में मिठास की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतना रिश्ते ही ज़्यादा मजबूत एवं मैत्रीपूर्ण होंगे। अत्यधिक हर्ष, दुख, शोक, क्रोध की स्थिति में ना तो किसी को किसी प्रकार का वचन देना चाहिए और ना ही ऐसी स्थिति में कहीं गई किसी की बात पर विश्वास कर उसका बुरा मानना चाहिए, क्योंकि उस समय में आदमी की विवेक बुद्धि सही काम ना करने से उसको खुद पता नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। अपने दिमाग को लोहा गलाने वाली भट्टी बनाने से इसकी आंच से स्वयं के जलने के साथ सारे रिश्ते नातों के झुलसने का खतरा है, जबकि दिमाग को ठंडा रखने से स्वयं शांत रहने के साथ संपर्क में आने वालों को भी शीतलता मिलेगी। दूसरों की गलती, भूल, बुराई, दोष की बराबर चर्चा करने से अपना मन तो मलिन होगा ही, परस्पर का व्यवहार भी कटु होता जाएगा। दूसरों की अच्छाइयों, सद्व्यवहार और सद्गुणों की चर्चा से पारस्परिक व्यवहार मृदु होगा। 4. छोटी मोटी गलती या भूल मानवीय गुण है। दूसरे की भूल को नज़रअंदाज तथा स्वयं की भूल को बिना किसी दलील के स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। दूसरों का प्रिय पात्र बनने के लिए उसकी ज़्यादा सुननी चाहिए और उसे कम सुनाना चाहिए। साथ ही चापलूसी एवं स्वार्थ भावना से रहित होकर सच्चे दिल से उसकी सच्ची प्रशंसा तो करनी चाहिए, किंतु कभी भी उसकी बुराई को अच्छाई या फिर दुर्गुण को सद्गुण बताकर उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हर आदमी को परनिंदा व स्वप्रशंसा सुनना अच्छा और पर प्रशंसा व स्वनिंदा सुनना बुरा लगता है। जो पतन का पथ है, पूजा व प्रशंसा सुंदर चेहरे या चित्र की नहीं, सुंदर चरित्र की और ऊंचे करियर की नहीं, ऊंचे कैरेक्टर की होती है। यह प्रकृति का नियम है कि मनुष्य रोते हुए पैदा होता है, किंतु यदि वह आजीवन रोता और दूसरों को रुलाता रहे तो उसका जीवन सर्वथा निरर्थक है। इसलिए जीवन ऐसा जीना चाहिए कि स्वयं भी खुश रहें, दूसरों को भी हंसाएं और हंसते हंसते दुनिया से विदा हों। जीवन में आचरण व व्यवहार ऐसा हो कि हमारी अंतिम विदाई के समय हमारे लिए दूसरों की आंखों में आंसू हों। सुंदर आचरण व्यवहार के लिए अकेले में रहने पर अपने विचारों को और लोगों के बीच में रहने पर जुबान को संभाल कर रखना चाहिए। दरअसल आदमी वैसा नहीं होता है जैसा वह बाहर से दिखाई देता है, बल्कि वैसा होता है जैसा उसके अंदर विचार होते हैं। इसलिए विचार और चिंतन सुवासित होने चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।